हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे चैत्र पूर्णिमा के बारे में। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कैलेंडर के अनुसार जनवरी सबसे प्रथम माह माना जाता है, पर वहीं अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र के महीने से नए साल की शुरुआत होती है। इस माह में कई पावन पर्व भी मनाए जाते हैं। आपको बता दें, भगवान श्री राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चैत्र माह को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ग्रंथकार भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी एवं सृष्टि के प्रथम मनुष्य मनु को पृथ्वी के सुरक्षित स्थान पर चक्रधारी भगवान विष्णु जी ने ही पहुंचाया था। इसलिए इस माह को इतना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसलिए इस पावन माह को चैत्र कहा जाता है। चक्रधारी भगवान विष्णु जी ने धरती पर कई रूपों में अवतार लिया, जिससे सृष्टि में धर्म की स्थापना हो सके व दुष्टों का नाश हो सके। परंतु इस पावन माह में ही भगवान श्री विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और पृथ्वी के प्रथम मनुष्य मनु की रक्षा की व उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसके बाद फिर हम सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। चैत्र पूर्णिमा के दिन सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा व आराधना करते हैं। इस दिन भक्त भगवान श्री विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण की पूजा व कथा करते हैं, तो वहीं कुछ भक्त इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी वंदन करते हैं। इस दिन ईश्वर की आराधना करने से मनुष्य का जीवन मंगलमय व सुगम्य होता है। इसलिए इस दिन सभी भक्तगणों को श्रद्धा भाव से ईश्वर का वंदन करना चाहिए व उन्हें सृष्टि निर्माण के लिए कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन पूजा आराधना का इतना महत्व क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। वह दोनों ही पुत्रियां चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री श्रद्धा भाव व निष्ठा पूर्वक व्रत को पूरा करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। फलस्वरूप जब दोनों की शादी हुई तो बड़ी बहन को किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, दौलत, ऐश्वर्य, संतान सभी सुखों की प्राप्ति थी, परंतु छोटी बहन के पास सब कुछ होने के बावजूद संतान की कमी थी, क्योंकि उसकी संतान होते के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। एक दिन जब उसने इसका उपाय साधु संतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तुम्हारे अधूरे व्रत का फल है जो तुम्हें अब मिल रहा है, और इसका उपाय सिर्फ इतना है कि निष्ठा पूर्वक तुम चैत्र पूर्णिमा का व्रत दोबारा करो। आदेशानुसार उसने व्रत किया व फल स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु उसकी वह संतान ज्यादा दिन जीवित नहीं रही, जिसके पश्चात उसने अपने पुत्र को लकड़ी की एक पीढ़ा पर लिटाया व उसे कपड़े से ढक दिया। वो अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई एवं उसे वही पीढ़ा बैठने के लिए दे दिया, जिसके बाद जैसे ही वो उस पर बैठने लगी उसकी साड़ी उस मृत बच्चे को छू गई, जिसके बाद वो रोने लगा। ये देख बड़ी बहन ने जब कहा अभी मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता, तब छोटी बहन ने बताया कि पाप नहीं, बल्कि आपके पुण्य व अच्छे कर्मों से ही मेरा मृत बच्चा जीवित हो उठा, क्योंकि यह बच्चा पहले ही मृत था। जब इस बात की चर्चा पूरे गांव में हुई तब से यह कथा प्रचलित हो गई व चैत्र पूर्णिमा के व्रत के समय इसी कथा का पाठ किया जाने लगा। आइए बताते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन भक्तों को किस प्रकार व्रत रखना चाहिए व ईश्वर की उपासना आज के दिन क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है। सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को पुष्प, अक्षत व रोली अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु जी को केले का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना अति शुभ फलदायी माना गया है। इन सब के पश्चात भगवान श्री विष्णु जी की आरती व कथा का पाठ करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।